कुमाऊं मंडल की जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान आयुक्त दीपक रावत ने सभी जनपदों के नोडल जल जीवन मिशन के अधिकारियों को प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश बैठक में दिए। आयुक्त ने कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो योजनाएं धरातल पर पूर्ण हो चुकी हैं लेकिन विद्युत संयोजन के कारण योजना प्रारंभ नहीं हो पा रही है, सूची देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन की प्रत्येक योजनाओं के बारे में नोडल मुख्य अभियंता को जानकारी होना आवश्यक है कि योजना में कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर किसी योजना में कार्य में रुकावट हो रही है तो संबंधित उच्च अधिकारी को भी इसका संज्ञान होना आवश्यक है। उन्होंने कहा, मार्च 2024 तक यह कार्य पूर्ण होना है। उन्होंने कहा कि यूपीसीएल, वन विभाग, जल संस्थान व जल निगम आपसी समन्वय कर कार्य को समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त ने कहा, जो योजनाएं 75 से 99% कार्य पूर्ण हो चुका है, उन योजनाओं को फरवरी तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन कार्य को संवेदनशील के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण के साथ ही मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कहा कि 15 दिनों के भीतर जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, कुमाऊं मंडल में जल जीवन मिशन के जो भी योजनाएं क्रियाशील हैं, उन योजनाओं के लिए अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्थलीय जियो टैगिंग करने के माध्यम से कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में उप निदेशक अर्थ संख्या राजेंद्र तिवारी, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सेना, महाप्रबंधक जल संस्थान अहमद अंसारी, मुख्य अभियंता जल जीवन मिशन विकास कुमार, दीपक मलिक, अधिशासी अभियंता बिलाल यूसुफ के साथ ही कुमाऊं मंडल के जल जीवन मिशन के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, जल जीवन मिशन के जो काम है, इसका टारगेट 31 मार्च है। उससे पहले इनको पूरा होना है। और जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस हैं, इसमें जो मानक हैं जल जीवन मिशन के, उसके अनुरूप पानी उपलब्ध कराया जाना है। तो इसकी समीक्षा मैंने आज की है, विशेषकर उन स्कीम्स की जो किसी न किसी वजह से रुकी हुई हैं, चाहे लैंड अवेलेबिलिटी हो, चाहे उसमें डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की कमी हो। और उसमें स्कीम वाइज इनको मैंने रिव्यू किया है, कहाँ पे क्या रुकावट है। और डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि हर स्कीम की डेली प्रोग्रेस होनी चाहिए। कोई स्कीम में अगर किसी दिन भी कोई काम रुक रहा है तो ये संबंधित एसई को पता होना चाहिए, क्यों रुक रहा है ये पता होना चाहिए। स्लो मूविंग जो स्कीम्स हैं उनकी स्टेप बाय स्टेप मॉनिटरिंग हो, ये इंश्योर किया जाए जहाँ पे माल नहीं है वहाँ मटेरियल पहले हो, जहाँ मटेरियल है वहाँ पे लेबर हो, जहाँ पे लेबर है वहाँ पे काम हो रहा हो, और समयबद्ध तरीके से इनको पूरा होना है। और इसके बाद पुनः 15 दिन के बाद मैं इसकी समीक्षा करूँगा। और इसमें इनफैक्ट जो हमारे काम चल रहे हैं, इसमें काफ़ी जगहों पे तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस मिल चुके हैं। बहुत सी स्कीम्स ऐसी हमारी जो 75 से 100 के ब्रैकेट में है, छोटी छोटी वजह से रुकी हैं, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, कहीं पे थोड़ा बहुत पाइपलाइन बिजली। तो फरवरी के एंड तक अच्छी प्रोग्रेस आ जाएगी। मार्च में भी हमारी काफ़ी स्कीम्स हो जाएंगी। कुछ एक स्कीम्स हैं जो हो सकता है स्पिल ओवर हों मार्च के बाद में, जहाँ पे लैंड की दिक्कत थी, लैंड हमें देर में मिल पाई, तो उनको भी हम तेज़ करने का प्रयास करेंगे।